अथाह का दिया, जब भी उसने कोई डिमांड करी। बहुत चालाक दुनिया है, जितना हम सोचते हैं ना। लाइन लगवा देंगे, कंबल बांट रहे हैं तो चलो, अगर आप इतने कैपेबल हो फिर उतनी चीजें मांगो ही मत किसी से। हम मुंह से झाड़ देते हैं इसलिए हम पूरे बन जाते हैं। हाँ, उसमें ये ऑप्शन होता है आपके पास। तो शाहरुख और गोलू ने मिलकर मेरा जूड़ा डिसाइड किया, हम लोगों ने गोलू को साफ रखनी चाहिए, पता है मुझे। दोस्तों दीदी फाइनली आ गई है मंडे मार्केट। प्याज नहीं लेने, मीटअप करने। गाजरे मुझे गाजर गाजर का फूट उठा ले, उठा लो क्योंकि हमें गाजर का हलवा बनाना है, इसलिए हम गाजर लेने आए हैं। दोस्तों मुझे ना खानी थी नान खटाई, और मैंने दीदी बोला नान खटाई लेनी है, तो दीदी को लगा ट्रैफिक। दीदी कहती हाँ आके लेती हूँ नान खटाई, आ गए और दीदी निकल गई, बातों बातों को भूल गई और घर की तरफ निकल गई। और फिर दीदी को याद आया कि नान खटाई लेनी है, और मैं दीदी को याद दिला रही थी, इसलिए मैं दीदी को वापस लेके आया। दीदी को वापस भीड़ में सामना करना पड़ रहा है, भीड़ का। और यहाँ पे गाजरें भी नहीं है अवेलेबल। हमें ना गाजरें मिली और नान खटाई मेरे को मिल रही थी उस टाइम, और उतना ही आगे जाना पड़ रहा है सिर्फ नान खटाई के चक्कर में, बिकॉज आई लव नान खटाई। बट मेरे को नहीं लगता कि नान खटाई मिलेगी। अभी 2 देखी है मैंने। 2 देखी तो तुझे उसी टाइम लेनी चाहिए। आई सॉ 2 ठेलास, तो उसी टाइम लेना चाहिए था। मैं बोल रही थी दीदी को, दीदी ने बोला हाँ भीड़ बहुत है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत है, आगे जाके लेते हैं। अब आगे दीदी निकल गई, अब दीदी की गलती, अब दीदी को वापस आना पड़ रहा है। तो गाड़ी फंसा के खड़ा कर है क्या? गाड़ी फंसा के खड़ा है। हाँ ये गाड़ी हट जाए दोस्तों तो हम नान खटाई ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। मिल गई दोस्तों, मिल गई नान खटाई। तो हम आए हैं, और ये भैया पहले तोल नहीं रहे थे और अब तोली है। झूठे भैया, झूठे हो आप। तो दोस्तों अभी दीदी को ना भैया पे गुस्सा आया, नान खटाई वाले पे। क्यों आया? क्योंकि भैया ने बोला कि 50 की 100 ग्राम ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा दीदी इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि मेरे को टेस्ट करनी होती है, उसके बाद मुझे पता नहीं होती कि कहाँ गई। एक सेकंड, ट्रैफिक से निकले जरा हम, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरी आदत है मैं एक आधी खाती हूँ, उसके बाद पैकेट इधर उधर हो रहा होता है, बासी सी हो जाती है, गरम गरम ही अच्छी लगती है। फिर ट्रैफिक आ गया दोस्तों, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। ट्रैफिक से निकल के बताएंगे हम। हाँ या तो मैंने कहा दीदी थोड़ी सी ले लो, तो दीदी ने बोला कि भैया 50 ग्राम दे दो, तो 25 की बनी। हाँ 25 की दे दो, तो भैया कहता आगे 30 की दूंगा। मैं कहा क्यों 30 की देगा, मैं तेरे को पेटीएम कर रही हूँ। हाँ दीदी कहते मैं पेटीएम कर रही हूँ, क्या अभी खुलने का कोई सीन ही नहीं है पेटीएम में। तो कह रहा नहीं ऐसे नहीं देते, ऐसे करके। मैंने कहा ऐसे कैसे तोल तू। तो आगे फोन पे बात कर रहा था, तोल दिया और तोला कितना 20 रुपए। कह रहा ऐसे ही देते हम। तोला कैसे मैं बताती हूँ, उसने ना ऑलरेडी बट्टा उसका पड़ा हुआ था तोलने वाली मशीन पे, कोई आधा किलो का बट्टा पड़ा हुआ था। तो उतने में दीदी कहती है अरे ये बहुत कम दिया, मतलब बिल्कुल ही 2 से बिस्किट डाल के दे दिए उसके अंदर, 1-2 ही बिस्किट थे ऐसे छोटे छोटे। तो दीदी ने बोला बहुत ही कम दिया, इतनी कम क्या खाएगी, और ले ले 50 की पूरी ले ले। तो उतने में ना दीदी कहती 30 की तो ये भी दे ही रहा है, 50 की पूरी ले ले। तो जैसे ही मैं उतर के गई तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि भैया ने पहली वाली भी नहीं तोली, यानी कि पहली भी 50 ग्राम तोल के नहीं दी। तो मैंने कहा भाई, फिर आपने वो वीडियो देखी, मैंने कहा भैया बड़ी गलत बात, पहले वाली नहीं तोली आपने। कहता वो तो हम ऐसे दे देते हैं, 10-20 को तोलते नहीं है, 20 की वैसे डाल दो। दीदी कहती जब तू दे ही 30 की रहा है, और अगर तेरे से कोई 50 ग्राम भी ले रहा है तो तू मतलब उसको तोलेगा नहीं, या तो उस चीज़ को ढंग से नहीं करेगा। फिर लोग कहते हैं कि यार ऐसे रेडी वालों के साथ ये करते हो वो करते हो, बट द पॉइंट दीदी कहती है तो चल हम है। बहुत लोग बंदे होते हैं कि जो बेचारे खुद भी ऐसे हैंड टू माउथ ही होते हैं बेचारे, जिनको कम लेना होता है या कुछ, तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब अगर आपसे कोई सस्ती चीज़ ले रहा, कम चीज़ ले रहा, तो आप उसको तोल नहीं रहे हो। अरे क्या तोले, झूठ बोल के उसको दे रहे हो कि ये लो तुम्हारी होगी 50 ग्राम हो गई, जब भी तोली नहीं, 2 बिस्किट डाल के दे दिए। मैंने तो पूरी ले ली, बट बहुत लोग होते हैं बेचारे जो नहीं करते यार। जो हमारे हाउस हेल्प है, जो मंडे मार्केट ट्यूसडे मार्केट से ही सामान लेते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत, उनको तो एजुकेशन प्रॉब्लम भी है। उनको पता भी नहीं कि बट्टे कितने कितने के आते हैं, 25 ग्राम का, 50 ग्राम का। जब तुम ऑप्शन दे रहे हो कि 25 ग्राम का ऑप्शन अवेलेबल है, 50 ग्राम का अवेलेबल है, या तो बोलो किलो या आधा किलो। जब तू खुद से कह रहा है कि 30 रुपए की 50 ग्राम है, 5 रुपए और बढ़ा के दे रहा है, और तू 50 ग्राम तोल के भी नहीं दे रहा, किसी को 2 बिस्किट डाल के दे रहा है, तो 50 ग्राम तोलते नहीं हम, क्योंकि 50 ग्राम में भी बिस्किट तो जाते ही है ना, कम से कम 3-4 बिस्किट तो जाएंगे ही। और अभी भी मुझे पता है इसने तोली नहीं होगी, क्योंकि मेरे को, मैंने बात करते करते बट्टा में ध्यान थोड़ा कम ही था मेरा, बट स्टिल इसके छोटे छोटे बट्टे पड़े हुए थे जिन पे लिखा नहीं हुआ था कुछ।
टोली अभी भी नहीं आएगी, बट वही वाली बात है कि वही वाली बात है ना, फिर बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। ऐसे बंदे ना, ऐसा धंधे से गद्दारी अपने हाँ, काम तो में आप गद्दारी करनी। वहीं रह जाते हो, उस राइज अप नहीं कर सकते। आज बात 30, 40, 50 रुपए की नहीं है, वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बट कोई गरीब बंदा नहीं कर सकता। तो मतलब यह जो इतने जो जिसको पता है कि जो पढ़ा लिखा है देख लेगा मेरे बट्टे तोड़ रहा हूँ कितना हूँ, उसके साथ कर सकता है, तो गरीब बंदे के साथ भी कितना ही करता होगा ये, बिना बोले ही ऐसे गद्दारी कर जाता होगा। तो मैंने फिर भैया को भी बोला कि भैया आप झूठ गलत बात है। दोस्तों आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये दोनों बहनें कितनी वो है ना, जिनकी सिर्फ एक शिकायतों का मोड ही ऑन रहता है। बट मेरा और हम लोगों का क्या है, हम कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न राशि होती है शनि की राशि, ठीक है। आज ही किसी का कमेंट आया था एस्ट्रोलॉजर की तरफ मत करो। तो हम लोगों का क्या है ना, हमसे तो सही गलत बर्दाश्त नहीं होता, मतलब ठीक है। चाहे वो गलत बेशक 50 रुपए का हो, चाहे वो 5 लाख का हो, चाहे 50,000 का हो, गलत जो और चीज गलत है वो बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं है कि कोई बाहर वाला, अगर मेरा कोई अपना भी खुद का बंदा भी कर रहा होगा ना, यार गलत आ गया, गलत आ गया ना, रास्ता गलत चुन लिया दोस्तों हमने। हमारे साथ ही अगर हमारे फैमिली में भी आपस में एक दूसरा बहनें भी वैसे अगर गलत कर रहे होते ना, या कोई बात गलत कर देते हैं, हम एक दूसरे को भी टोक देते हैं कि नहीं दीदी यहाँ पे गलत हो। हाँ। मतलब हमारी बच जाती है उस चक्कर में, हाँ। लड़ाई हो जाता है, कलेश हो जाता है। किस लिए? क्योंकि हमने एक दूसरे को बता देते हैं, हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसीलिए हमारी ज्यादा दोस्तियां नहीं है, हाँ। इसीलिए हमारी ज्यादा रिश्तेदारियां टिकती नहीं, क्योंकि हम मुंह पे बोल देते हैं। और ये हमारी नेचर में है, क्योंकि हम है ही कैप्रिकॉर्न्स। सत्य का साथ देने वाले हाँ, बंदे हम। क्योंकि और कैप्रिकॉर्न ये खाली ये नहीं है, हम अपने पेरेंट्स को भी सुना देते थे अगर कुछ गलत। वैसे तो अव्वल तो किसी का पेरेंट को कुछ गलत करता नहीं है, बट अगर हमें ऐसा लगता था कि ये चीज़ गलत है या ये पार्शलिटी हो रही है किसी के साथ भी, तो हम सुना देते थे। हाँ। इवन हमारे पेरेंट्स के नेचर भी कुछ ऐसे तो जेनेटिक तो आते ही हैं थोड़े बहुत। हाँ, अब मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, जैसे कोई गरीब बंदा है, इन द सेंस उनकी नज़रों में जैसे कोई सिलेंडर देने वाला है, और मैं उसके साथ बार्गेनिंग कर लूँगी, नहीं भैया 800 का नहीं 700 लो ये वो, तो वो बोलते हैं क्यों ऐसे करना, वो ढोकर लाया है, तुझे घर तक डिलीवरी कर रहा है, दे उसको पूरा पैसा। अच्छा मैं बताती हूँ, कैंसरियंस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिनकी राशि कैंसर होगी ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदे होते हैं। वो इमोशनल होकर कुछ भी कर देते हैं, चाहे सामने वाला बंदा बोल रहा है हाँ अभी इमोशनल करके इसको इमोशनल फूल बनाता हूँ, बाद में बताऊंगा इसको, चाहे सामने खड़ा बंदा 5 मिनट बाद बदल जाए। कैंसरियंस बहुत इमोशनल होते नहीं तो होता है, तेरे जीजू से बहुत लोग इमोशनल बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों के, मेरे दोस्तों ने बनाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत ही नहीं है, जो बात सच है सच है। हाँ। मेरे कितने दोस्तों ने मेरे हस्बैंड से कितने पैसे ले रखे हैं, तो वापस मोड़ने का कोई नाम नहीं है, इमोशनल करके कि आप ही हो हमारे घर के जवाई, आप ही हो ऐसे करके ले लेते हैं। बट उसने आज तक चू चा नहीं करी, चाहे उसकी रिस्पेक्ट हो ना हो, वो कुछ नहीं बोलता। उस जगह हम गलत है थोड़े। हम लोग क्या करते हैं, हम इमोशनल तो है बट हम मुंह से झाड़ देते हैं, इसलिए हम पूरे बन जाते हैं। हाँ, जब वो बोल बोल के हाथ ठंडा हो गया मेरा। तो हम गाजर ले रहे हैं और हमें लातों के साथ गाजर मिली है। गाजर वॉक कर रही है। हाय, माय नेम इज कैरेट। रास्ते में मिला एक चुटकू। हाँ बेटा ले गाजर ले लो गाजर ले लो, गाजर ले लो ना, गाजर ले लो बेटा, गाजर ले लो, गाजर ले लो। नहीं नहीं काटेगा दीदी, बहुत प्यार दे रहा है। गाजर ले लो, गाजर ले लो, बाय। गाजर ले जा, गाजर ले ले लल्लू। हेलो क्या दोस्तों, हमने जा रहे थे रास्ते से और ये प्यारे से डॉगो दिखा, तो भूखा सा लग रहा था। मैंने कहा दीदी इसको गाजर दे दो एक तोड़ के। जैसे हम रुके, ऊपर चढ़ के इतना प्यार करने लग गया स्कूटी पे, इतना प्यार इतना पिघल गया यहाँ मैं पिघल गया दोस्तों। और करूँगी नहीं तो हुआ क्या, इतना प्यार कर रहा है। हाँ मैंने कहा इसको क्या हो गया है, डॉग्स को आ जाते हैं, मतलब इतना प्यार स्कूटी पे चढ़ के प्यार किया भैया उसने, पिघल गया मैं तो। हाँ दीदी कह रही है कहीं फ्रेंडली डॉग होते हैं, फिर चला भी क्या प्यार व्यार करके खुद ही। तो दीदी कह रही है हो सकता है कि हम किसी रिजेम्बलेंस दे रहे हो किसी इंसान की, कहीं ये बबलू को अपना दोस्त तो नहीं समझ रहा है। मे भी ऐसा होता है कि जो लोग खाना वाना देते हैं ना, हाँ तो सेम सी शक्ल या सेम सा कपड़े स्ट्रक्चर लग रहा हो, कुछ स्कूटी लग रहा वगैरह सेम लग रही हो, तो हो सकता है। बट बहुत क्यूट डॉग होता फिर हमने भी प्यार दे दिया। है। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कभी भी दोस्तों आप देखना, गली के कुत्ते हैं ना, किसी से मीठा बिस्किट नहीं लेंगे, मीठा कोई चीज़ नहीं खाएंगे, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। घर के कुत्ते हर चीज़ खा लेते हैं। हाँ मैंने तो दीदी को इसलिए बोला था गाजर डालने के लिए, क्योंकि गाजर डॉग्स को मोस्टली ना बहुत अच्छी लगती है। तो गली के कुत्ते जो है ना, अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, उनको पता है कि ये हमारा हुस्न इस चीज़ से चल रहा है, खा खा के मोटे नहीं होना, नो छोले भटूरे नथिंग, ऐसे ही करते हैं। पतले रहेंगे तो फिट रहेंगे। दीदी
ऐसी कोई बात तब कर जाती है जब कैमरा ऑफ होता है। पतले रहेंगे तो मार्केट में रहेंगे। तो चलो दोस्तों, हम भी बस पहुंच गए अपने घर, तेरा जीजा बोलेगा लेट हो गए। दोस्तों अभी हम घर पे आए थे और मैं खाने लगी थी। तो हम लोगों ने इसको, घर पे हमारी छोटी सी एक वेइंग मशीन है, फूड जो वेट करते हैं उसके लिए, तो उस पर मैंने चेक किया, ये टोटल 70 ग्राम है और हमने ली थी कितनी, 100 ग्राम्स ली थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम लोग सोचते हैं ना कि यार बेचारा कोई सामने वाला गरीब है, रेडी पे बेच रहा है ये सारी चीजें, तो पहली बात तो मैं सबके लिए नहीं ये कह रही, बट फिर भी हमेशा डबल चेक करो, क्योंकि हम सामने वाले के लिए सोच लेते हैं ना कि यार बेचारा गरीब है, ठंड में रेडी पे बेच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। साफ बोले कि 70 ग्राम दूंगा, 50 की 70 ग्राम, तो मैं लेती, बट मुझे झूठ पसंद नहीं है किसी भी चीज में, चाहे महंगा हो चाहे कम हो, जैसे भी हो। तो ये ऐसे भी बहुत पागल बनाने लग गए, इसलिए इंसान का ना दिल ही नहीं करता। ये मेरा टेस्ट है कि मुझे ऐसे नान खटाई मतलब गरम गरम देख के ना उनके तवे पे दिल कर गया, तो मैंने दीदी को बोला कि लेना है, बट गलत बात है यार, दिस इज वेरी रॉन्ग। सस्ती तो कोई दे नहीं रहा, अगर 50 रुपए की 100 ग्राम उसने मेरे को बोला तो 500 रुपए किलो हो गई है, 500 रुपीज केजी उसने मेरे को काइंड ऑफ बताई नान खटाई, 500 रुपीज केजी हो गई नान खटाई, नॉर्मल बिस्किट से कहीं ज्यादा, है ना। तो उतना दो तो सही एटलीस्ट किसी इंसान को, पूरा देते ही नहीं, इनके तोल भी खराब होते हैं, तोलते है ही नहीं, नकली बट्टे रखे हुए हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, तो ऐसे स्कैम बड़ा करते हैं, तो हमेशा तोल के चीजें लो। और मैं तो स्पेशली जितने बेचारे वाकई जो हाउस हेल्प्स वगैरह या जो थोड़ा कम जिनकी नहीं होता है, इतना मनी नहीं होता, बेचारे छोटे जो कम पैसे कमाते हैं, उन लोगों के साथ भी कितना करते होंगे, क्योंकि वो तो बेचारे तो लाते भी नहीं होता, ऐसे बोल देते हैं भैया 10 का दे दो, 20 का दे दो, वो तो ऐसे बोल देते हैं, ये उनका 1-2 बिस्किट दे के तोड़ देते हैं ऐसे करके, तो गलत चीज़ है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक बात बता, जो हम जैसे के साथ कर सकते हैं वो बेचारो जो नहीं होते उनके साथ तो क्या। और अभी तो मैं ब्लॉग बनाते बनाते सह से भाग के ले रही थी। बहुत चालाक दुनिया है, जितना हम सोचते हैं ना कि यार बेचारा सामने वाला गरीब है, सामने वाला बेचारा रेडी पे बेच रहा है, चालाकी कर देते हैं ना, फिर बंदे के मन से उड़ जाता है, और फिर सामने किसी और जो हम सोचते हैं ना कि यार बेचारा गरीब है या ऐसा कर, फिर किसी और के लिए भी मन में नहीं आता, बंदा कहता है छोड़ना चालाक ही होते हैं ये, ऐसे वाली दिल में बात आ जाती है, बट क्या कर सकते हैं। इसी से दोस्तों आप लोगों के साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी गोलू की बात से ना मुझे एक बात याद है, मेरी पहली हाउस हेल्प थी, उसको मैंने अथाह का दिया, जब भी उसने कोई डिमांड करी, मतलब मैंने बहुत दिया। हम कभी दिखाते नहीं ज़्यादा, पर मैं कभी नहीं दिखाती, और व्लॉगर्स की तरह हम नहीं दिखाते कि हम क्या दान दक्षिणा, मतलब इन द सेंस किसी को क्या दे रहे। एक मिनट रुकियो। तो हम लोग वैसे भी नहीं शो करते हैं कि हम किसी को क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, क्योंकि वो हमारी है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हाँ देना चाहिए, हम वो कम ही दिखाते हैं, जैसे लोग करते हैं और व्लॉगर्स कर रहे हैं कि जरा सी चीज देंगे तो उसको कैमरे में दिखाएंगे। तो मैंने बहुत लोग देखे, सारे A to Z चल रहा है, लाइन लगवा देंगे, कंबल बांट रहे हैं तो पहले बताएंगे हम कंबल बांट रहे हैं, लाइन लगा के बोलेंगे हम चॉकलेट दे रहे हैं बच्चों को, स्कूल के बैग दे रहे हैं, वेरी बैड, मेरे को नहीं अच्छा लगता। दे दिया आप सामने वालों को, हाँ हेलो ले लो, हेलो दीदी, वो अच्छे करते हैं, खुशी बड़े बुजुर्ग भी कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए ऐसे, कैमरे में ले लो, वो आपकी खुशी है और देने वालों को आप दे दो, है ना। तो मैंने अपनी मेड को, पहली हाउस हेल्प को भी बहुत दिया। उसके बाद जब इस घर में आए थे आंटी लगी, उनको भी मैंने अच्छे से दिवाली धूली दी। मेरे को ये था कि चलो देना चाहिए, है ना, बट एप्रिसिएशन नहीं मिलती ना जब सामने से। हम ये नहीं कि वो बोले कि नहीं दीदी आप देवता हो, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है। एप्रिसिएशन इन द सेंस जो आप दे रहे हो वो पहने ना, या आपको बताए ना कि दीदी मुझे खुशी हुई, और आगे से बोलते हैं अरे दीदी ये क्या दे रही हो, बहुत बड़ा है ऐसे करके। मैं बताती हूँ, इस इंसिडेंट से मुझे याद आया, जो हमारी सबसे पहले उस पुराने घर में जो हाउस हेल्प हमारी लगी हुई थी, तो हुआ क्या, हम इस घर में शिफ्ट हुए। मैंने ना इंस्टाग्राम पे, क्या हुआ, मैंने एक इंस्टाग्राम पे ना रील देखी थी, उसमें ना एक लेडी कह रही थी कि यार आप लोगों के साथ भी होता है या मेरे साथ ही हुआ है, कह रही बात ज्यादा बड़ी नहीं है, मिलियन पे गई हुई आंटी की रील, वो दीदी की रील, कह रही कि ना मेरी हाउस हेल्प को मैंने, उसने बोला कि मुझे मेरे भाई के लिए जूते चाहिए, कह रही मैंने जूते मंगवाए ऑनलाइन मिंत्रा से, जूते आए तो डब्बा आया, तो मैंने बोला ये ले तेरे शूज आ गए, तो वो अंदर गई और उसने ना कह रही मेरा कोई गुच्ची का बैग था, इन द सेंस पोली बैग, तो अब ब्रांडेड बैग्स के बैग हर कोई संभाल के रखता है, कह रही वो पड़ा हुआ था बेड पे, और वो आई और उसने अपने जूतों का डब्बा उसमें रखा और लेके चलती बनी। क्यों, कह रही मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि कबर्ड में से नहीं निकाला, या पर क्या किसी से पूछना नहीं चाहिए हाउस हेल्प को कि मैं ये चीज उठा लूं या दीदी मैं ले लूं। चलिए तो फिर वो पॉली बैग उसको समझ नहीं आई होगी ब्रांडेड है या कुछ, जैसे वो हैमस्टर लंदन का लगी थी, पूछना चाहिए। हाँ हैमस्टर जस्ट लाइक उस हमारी हाउस हेल्प ने क्या किया, हैमस्टर लंदन का हमारे पास बैग था, वो रियूजेबल बैग्स जो मिलते हैं वो वाला हैमस्टर लंदन का बैग, उसने क्या किया, वो भी पता नहीं कुछ था उसमें, कुछ कपड़े वपड़े पड़े थे, उतार निकाल के उसमें कूड़ा भर के रख दिया, जिपर बैग पूरा। आज बाहर मार्केट में लेने जाओ तो उसकी
अगर वो उसकी वर्थ होएगी 1000-1100, उसमें जाके कूड़ा भर दिया। और जब दीदी ने बोला कि ये क्या कर दिया तूने, ऑफ कोर्स छोटी छोटी बातें बंदा याद नहीं रखता, बट उस टाइम उनकी भी गलतियां होती है। तो दीदी ने बोला ये क्या कर दिया तूने, भाई 1000-1100 का बैग है, इसमें क्या भरा है तूने। अरे दीदी कूड़ा भर दिया था, थैला ही तो है। दीदी कहती है ऐसे थोड़ी होता, कूड़ा भर दिया था। अब उसका क्या ही कर सकते हो, कूड़ा भर दिया उसने, कूड़े से गंदा हो गया, फेंका गया। ऐसे बोला तो सबने बोला कि नहीं ये गलत है, हाउस हेल्प को इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए वो। तो मैंने कहा यार मेरे हाउस हेल्प को, मैंने उसको बोला कि हमारे पास सीडी प्लेयर पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये तू ले जा। सीडी प्लेयर नहीं था वो था होम थिएटर सीडी प्लेयर, मतलब होम थिएटर जिसके 5 स्पीकर्स होते हैं, और सीडी प्लेयर ही क्या देते हैं। नहीं सीडी प्लेयर पतला वाला होता है ना, पतला वाला नहीं, बड़ा वाला जिसके अंदर वो कैरोके वगैरह टाइप वो होता है। 5 स्पीकर वाला पड़ा हुआ था, और हमारे घर में उसकी जगह नहीं थी, वर्किंग अच्छा था। तो मैंने उसको बोला यार ये तू ले जा। ये क्या दे रही हो, अब तो एलसीडी के साथ पतले स्पीकर चलते हैं, ये तो जमाने दीदी पुराने हो गए। हाँ तो मैंने ये बात उसको भी लिखी, मैंने कहा उसने मेरे को शौक दे दिया कि मैं अभी तक पुराना चल रही हूँ, कि आपकी एलसीडी जबकि एक्सपेंसिव, ठीक है चलो, अगर आप इतने कैपेबल हो फिर उतनी चीजें मांगो ही मत किसी से, वो बोलो ही फिर मत। वो आप हाउस हेल्प बन के बेचारे बन के मत मांगो किसी से कि दीदी हम तो बहुत बेचारे, हम ये। फिर बोलो कि नहीं दीदी हम तो अपना काम कर रहे हैं, बट आप इससे हमें जज मत करना, या इससे हम मांगना भी हम मुंह से कि दीदी अपने कपड़े दे दो। यही इंसिडेंट हुआ। हाँ। मीनाक्षी दीदी के पीछे हमारी पुरानी हाउस हेल्प हमेशा पड़ी रहती थी, दीदी कपड़े ला दो, दीदी कपड़े ला दो। मीनाक्षी दीदी ने कपड़े ला दिए थैला भर के प्रॉपर। तो उसने कपड़े निकाले और एक एक कपड़ा निकाल के मुझे ऐसे दिखाने, अरे क्या दीदी इसकी तो जेब में कुछ पड़ा है। अरे अब बच्चे का कपड़ा है, उन्होंने पहना, बच्चे का कपड़ा धो के दे दिया, कभी जेब में कुछ रह जाता, कोई सिक्का विक्का कुछ ऐसा निकला था, स्केच पेन पता नहीं क्या था, भगवान जाने। अरे देखो दीदी ये तो यहाँ से फटा हुआ है, फटा कितना, एक सेफ्टी पिन लगी हुई है, फटा हुआ। कच्छे ला दिए ये तो हम ना पहनते, जीन्स ला दी ये तो हम ना पहनते, ये कैसी टॉप ला दी, फिर पहन के मटकना भी है, सब कुछ करना है, वो कपड़े क्यों आपके सामने नहीं, हमारे सामने। इसीलिए मैं बता दूं, फिर मेरा दिल ही उठ गया। मैंने न्यू हाउस हेल्प के साथ भी किया, उसके साथ भी किया, मतलब मैंने दिवाली दी, मंदी का कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। मेरे को बहुत बुरा लगा कि शायद मुझे लगा कि जो मैंने दिया है इसको शायद पसंद नहीं आया है ना। एक बंदे को हो जाता है ना, जज ही हो जाता है बंदा। फिर उसके बाद मेरा दिल ही टूट गया, मैंने कहा देना ही नहीं चाहिए, आज की डेट में कोई गरीब नहीं, हम सबसे ज्यादा गरीब है, हमें दो हमें दे दो। फिर उसके बाद अब जो मेरी न्यू हाउस हेल्प लगी वो बहुत स्वीट है। उसने गोलू से बोला कि दीदी कोई शॉल होगी, तो मैंने कहा गोलू हमारे पास कोई शॉल नहीं, क्योंकि हम शॉल वगैरह यूज नहीं करते हैं, जो पड़ी है मम्मी की पड़ी है, और वो बहुत हैवी पश्मीना वगैरह की शॉल्स है, और तो वो हमने अपना सिक्योर करके रखा हुआ है पार्ट के बुढ़ापे में लेंगे। तो ऐसा कोई स्टॉल एक आधा कोई मम्मी का था, जो सिम्बा ने खराब कर दिया था, हमारे डॉग ने, तो वो रखा हुआ था। खराब क्या मतलब वो यूज के लिए था, और कंटेंट बनाते थे, कंटेंट भी बनाते थे। और गोलू ने अपने स्वेटर्स निकाल दिए कि दीदी अब मैं ये वाले नहीं पहनती, मुझे छोटे हो गए हैं। तो वो आंटी बड़ी पतली सी, मैं मोटी होगी, वो आंटी बेचारी पतली सी, मैंने कहा पतली आंटी है, इनको आ जाएंगे। स्वेटर भी सही थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ सारा इसका सारा कपड़ा साफ, मेरा कपड़ा हमेशा साफ रहता है, पहनती नहीं है इसका कपड़ा, मैं हमेशा नाइटी में रहती हूँ। हाँ मतलब ये ऐसे सिक्योर करके रखती है, मेरे कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसके पास पुराने से पुराना मिलेगा। तो हमने उनको दे दिया। तो मैंने गोलू को बोला, मैंने कहा यार गोलू कहाँ पहनेगी, आंटी ने ये थोड़ी मांगा था देर से, जो तूने दे दिया, स्टॉल बाहर से खरीद के दे देती। तो कहती चलो कोई बात नहीं, अब मैं कहाँ जाती, मार्केट मैंने दे दिया। पर मुझे इतना अच्छा लगा, उसने आई आंटी और स्पेशल मुझे दिखाया कि देखो मैंने पहन लिया, थोड़ी सी सिलाई करनी थी। मैं कहा अच्छा, उसकी बाजू में थोड़ा सा वो था, वो कुर्ती थी जो मम्मी वाली कुर्ती दी थी, तो उसके बाजू में ना वो था, मैंने पहन ली, मैं मोटी हूँ, दुल्हन कपड़ा स्ट्रेच तो हो जाता है पर फट भी जाता है। तो उसने, मैंने कहा मेरे को ना आंटी सिलाई नहीं आती, कहती कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। उसने सिलाई करके पहन के और मुझे दिखाया कि देखो मैंने पहन लिया, थैंक यू, मैं ठंड से बच गई। तो ऐसी हो लेडी के लिए मेरा खुद से दिल किया कि मैं बाहर जाऊं और लेकर आऊं, और अभी भी मैं लेकर आई हूँ, पर मैं दिखाया नहीं क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है। इसीलिए मेरा मंडे मार्केट जाना हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वहाँ पे अच्छा फैब्रिक मिल जाता है जो इसके लिए चल जाता है, मतलब ठीक है ना। तो और ये नहीं है कि खाली मंडे मार्केट, आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, आप वो आंटी हमारे दिमाग और दिल में है कि हमने कुछ लेना है तो वो आंटी के लिए लेना ही लेना, इसे कहते हैं अप्रिसिएशन। तो ये सारी बातें ये नहीं कि हमको शो ऑफ करने के लिए कुछ, बट ये होता है कि आप लोगों हमारी फैमिली हो, तो हमें अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। और आप लोग फिर अपने व्यूज ऐसे करके रखते हो, तो जब आप अपने पॉइंट शेयर करते हो, तो आप पता क्या, पहले हमें ऐसा लगता था कि हम अकेले हैं, है ना, कोई है नहीं, और हमारी भी बड़ी, काश हमारे भी चाचे ताए, बड़ी बड़ी फैमिली होती है ना। तो अब जब से आप लोग हुए ना, तो अब ऐसा लगता है ठीक है यार, हमारे पास लोगों के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी फैमिली है, हम अब जहाँ ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप अपने व्यूज रखते हो, तो हमें वो व्यूज भी याद रहते हैं कि देखो देखो इन्होंने ये बात करी थी, इन्होंने ये बोला था, याद रहता है, हर चीज याद रहती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो हरप्रीत जी ने शायद मैसेज किया था, उन्होंने बोला
ओल्ड इज गोल्ड कढ़ाई पुरानी कढ़ाई। तो बस हमारे साथ वही है, कुछ चीजें हमारे पास हमारी सेंटीमेंट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते या हम चेंज नहीं करना चाहते, हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो पुराने हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब बहुत चीजें हमारे पास, इवन मेरे ससुर जी का चश्मा भी पड़ा है, वो फोल्डेबल चश्मा, ऐसी घड़ियां जो ऐसे, वो बहुत पड़ी हुई है चीजें हमारे पास, तभी हम कंटेंट में निकाल लेते हैं। आप कभी देखना पुराने फोन ये वो, क्योंकि फेंकने में 2 मिनट में फेंक दें, बट ये हमारी आज भी मेरे हस्बैंड का वो टैब पड़ा हुआ है जो उन्होंने अपनी पहली अर्निंग से लिया होगा, या हमारे पास वो फोन पड़े होंगे जो शायद मम्मी ने हमें कभी दिलाए होंगे बचपन में। कई चीजें हमारी मिसप्लेस हो जाती है क्योंकि इतना संभाल भी नहीं होती। ये लद्दड़ बैग, मेरे पापा जी का बैग है वो, जिसमें मिलियन पे वीडियो गई हमारी, वो हनीमून वाली। मुझे एक टैची बैग देखा होगा, वो बहुत पुराना बैग है, हम बहुत पुराने, मेरे पापा जी का बैग है, और वो बैग पे वो टूर वूर में जाते होते थे और उन्होंने इतना संभाल के रखा था, और हमारा भी दिल नहीं करता कि उसको फेंक सकते हैं क्योंकि आजकल तो बहुत लेटेस्ट आ गया और हम कहीं लेके भी नहीं जाएंगे उसमें, बट हमने संभाल रखा है, पता नहीं क्यों। जबकि उसकी जिप्स वगैरह वर्किंग नहीं है, बट पता नहीं क्यों एक होती है ना अटैचमेंट हो जाती है कि अपने यहाँ पेरेंट्स उसमें वो रखते होते थे कागज पत्तर, ये सर्टिफिकेट, वो आधार कार्ड का पत्तर, किसी की विल थे, एफडियां, तो वो उसमें आज हम भी वही रखते हैं। बहुत वही चीजें रखते हैं, आज भी खोल के देखोगे तो उसके अंदर वही है सामान, हमने भी वही रखा हुआ है क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज नहीं कर सकते, सब चेंज हो सकता है गाइस, पैसे का खेल है और आपकी कृपा से तो कमा भी रहे हैं इसके लिए भी थैंक यू है। और बट नहीं, हमें अच्छा लगता है। आज का ज्ञान, यही ज्ञान था बेसिकली जो हमने बहुत लंबा दिया आप लोगों को, उनसे बातें की ज्ञान, मतलब अपने अपने थॉट्स है, अपनी अपनी बातें। कहाँ बात हमारी शुरू हुई थी ये इससे, गरीबों से नहीं, इससे नान खटाई से, और कहाँ बात खत्म हुई है, कहाँ जाके तो देखो। और एक बात मैं और आज क्लियर करने का जुगाड़, बहुत लोग बोलते दीदी आपने चूड़ा पहन रखा है, आप चूड़ा क्यों नहीं उतार रहे, चूड़ा क्यों नहीं उतार रहे। वो मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं चूड़ा पहन के रखूं, वो रोज आके मेरा चूड़ा ऐसे ऐसे देखता है उसको पसंद है। तो मैं जब भी उसको बोलती हूँ कि मैं चूड़ा बधाई कर दूं अपनी, और तो मेरी सिस्टर ने लोग भी बोलती है कि नहीं पाई रख, हले की लोड़ है, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि अभी पहन ले, फिर उसके बाद कब पहनने जाना है। एक्चुअली आप लोग बहुत लोगों को देखते होंगे जो कभी चूड़ा उतार लेते हैं, कभी पहन लेते हैं, बट मैं एक्चुअली बताऊँ, जो पंजाबी होते हैं, प्रॉपर सिख फैमिली से होते हैं, उनके साथ एक ये चीज होती है, शादी पे चूड़ा पहना जाता है। अब वो चूड़ा या तो लड़की 6 महीने में उतार दे, या 1.5 साल में उतार दे, सवा साल में उतार दे, या 2 साल में उतार दे, या फिर लास्ट ऑप्शन होता है जब बेबी होने वाला हो, लेडी प्रेग्नेंट हो, उस टाइम चूड़ा उतर जाता है, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं। और अगर आपने एक बार चूड़ा उतार दिया, आप किसी भी रंग का, ये नहीं आजकल लड़कियां कर लेती है गुलाबी पहन लिया उतार के, पीला पहन लिया, नहीं पहन सकते। आपने एक बार चूड़ा उतार दिया, उतारने का मतलब उतार दिया, आप दोबारा रिपीट पे कोई भी चूड़ा नहीं पहन सकते हो, फिर आपने नॉर्मल पुरानी हाउसवाइफ होगा। हमारे में एक रस्म होती है जिससे चूड़ा चेंज करने वाला, मम्मी ने चूड़ा बना दिया, उसके बाद 1.25 महीने बाद या 1.25 साल बाद आपकी चॉइस है, आपकी ससुराली आपका चूड़ा चेंज करा सकते हो गया। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पैसे डाले और गोलू जाके चूड़ा लाई और एक मुझे सूट दे दिया, मेरा चूड़ा चेंज हो चुका है। पहले ये तब होता है क्योंकि आजकल क्या होता है, चूड़ों की क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से चूड़ों के ऊपर का जो प्रिंट होता है वो मिटने लग जाता है, चूड़ियां टूट जाती। दीदी के एक्चुअल जो सुहाग चूड़ा था उसकी भी चूड़ियां 1-2 टूट गई थी, तो इसलिए दीदी को चेंज करना पड़ गया, और ऊपर से जो गोल गोल डिजाइन होता है वो मिटने लग गया था, तो इसलिए दीदी का चूड़ा चेंज हो गया। चूड़ा चेंज कर सकते हो आप, उसमें ये होता है कि आप एक चूड़ा पहन रहे हो, साथ में दूसरा रखा है, फटाफट से चढ़ा दिया, उसमें ये ऑप्शन होता है आपके पास। तो शगुन और गोलू ने मिलकर मेरा चूड़ा डिसाइड किया, हम लोगों ने, शगुन दी और मैंने दीदी का चूड़ा जो था वो चेंज कर लिया था, डिसाइड करके खुद ही। क्योंकि शगुन भी प्रीत को, मतलब मेरे हस्बैंड को एज अ ब्रदर ही मानती है, तो इन दोनों ने मेरी नंद बन के उसको मतलब भी बढ़ाता ना ये सारी चीजें, शगनों की चीजें। तो अब मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो कहता है कि पाई रख मैं कहता चाय मैंने तू पाई रख, ऐसा लगता है नवा कपल है, मेरे को नवा कपल। तो अब दीदी का 2 साल तक तो कंप्लीट हो गया, अब दीदी के पास लास्ट ऑप्शन है, जब दीदी प्रेग्नेंट होगी, बेबी होगा, तब दीदी उतार सकते हैं, और उसके बाद कभी नहीं पहनते। या मैं सहसमति से गुस्सा करके कि नहीं मेरे को उतारना ही है तो उतार सकते हो, क्योंकि 2 साल दीदी को हो चुके हैं, बट उसके बाद पहन नहीं सकती दीदी, इसलिए सारे बोलते हैं कि पाई रख। बहुत लड़कियां बोलती है, बोलू जैसे तू भी पहने की शादी होगी, बहुत लड़कियां बोलती है चूड़ा पहनना बड़ा औखा लगती है। मेरे को तो चूड़ियां बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को पर्सनली चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास एक पूरा रूम होता था मम्मी के टाइम पे, उसकी बहुत बड़ी अलमारी, इतनी बड़ी अलमारी में पूरा सेक्शन एक चूड़ियों से भरा हुआ था दोस्तों, बहुत सारी चूड़ियां होती थी मेरे पास, बहुत सारी, मतलब
बता नहीं सकती मैं, बहुत सारी चूड़ियाँ थी और अभी भी हैं, बट अब उस तरीके से स्पेस नहीं है तो केयर नहीं हो पाती। अब थोड़ी कमी है, अब ज्यादा नहीं है, 5-6 सेट हो गया। मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों दिलाती थी, वो लाख की चूड़ियाँ होती थी, लाख की हमेशा महंगी मिलती हैं चूड़ियाँ, और पूरा सेट कड़े कड़े मोटे मोटे पूरा लाख की पतली चूड़ियाँ। बट अब ये लेकर आती है तो ये ट्रेंड के हिसाब से लेती है। इसने जो मेरी शादी पे चूड़ियाँ ली थी वही चूड़ियाँ इसने 1500 रुपए की ले ली थी। हाँ, और वो कुछ नहीं, वो रेड वेलवेट की मेटल की चूड़ियाँ दी थी भैया ने, पर मैंने ली बहुत सारी थी, मतलब 3-3 4-4 दर्जन एक हाथ में पहनी थी मैंने, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा। चूड़ियाँ लेने तो एक बार मैं चली गई थी दोस्तों, शादी से पहले मुझे करवा चौथ की चूड़ियाँ लेने चली गई। मम्मी कहती चल तेरे को दिला के लाती हूँ, तो मेरे को ऐसी शौक था चांद तारे वाला, गोलू भी जैसे रखती है, तो चूड़ियाँ लेने गए। आदर्श करके तिलक नगर में एक है, उसकी शॉप पे हम चले गए। गोलू उसने 7000 रुपए की चूड़ियाँ दे दी। पता है मुझे, वही वाली चूड़ी। उसके बाद वही वाली बात हो गई, ना मम्मी कुछ कह पाई ना मैं कुछ कह पाई। 7000 की चूड़ियाँ, कैन यू इमेजिन दोस्तों। उसके अंदर ना कड़े थे स्टार वाले, कड़े के पैसे थे। सरोस्की के कड़े थे उसके अंदर, एक सिंगल ही, दोनों में सेट में स्टार लब बने हुए थे बड़े बड़े, दो सिंगल थे, दो थे, एक इधर एक इधर, दो थे, आगे पीछे 4 कड़े थे। पता नहीं, फिर मुझे शायद याद नहीं होगा, बट मैंने शायद एक ही ध्यान दिया है। तो उसके अंदर ऐसे कड़े थे, बड़े बड़े स्टार बने हुए थे उसके अंदर, बहुत ही प्यारी चूड़ी है, बहुत ही ज्यादा। बट हम फिर शर्मिंदगी से कुछ नहीं बोल पाए, हम तो सेट बनवा चुके थे। वो कहते 7000। हाँ 7000, 7000 की चूड़ी है। तो हमने भी कुछ नहीं कहा। मम्मी कहती ले हाल तू तो कवारा वर्ती, तेरा इतना महंगा पड़ गया, शादी के बाद तू क्या करे। शादी के बाद उल्टा ईज हो जाता है, चूड़ा पहना होता है, लेने की लोड़ ही नहीं। हाँ बट अब तो मेरे को पता चल गया था कि जीजा चूड़ा क्यों उतारने देना। हाँ, चूड़ियाँ महंगी पड़ती है, पैसे बचा रहा है हर साल के वर्थ के। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं फिर भी ले आती हूँ, आगे तो पहनती हूँ कांच की। हाँ, फिर भी ले ही आती है दीदी थोड़ी बहुत तो बस बस। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ चूड़ा बजा दूँ, फिर मैं सोचती हूँ हाँ सही कह रहे हैं सब यार, अभी चूड़ा फिर को पहनना होगा। हाँ, फिर इतनी जल्दी नहीं पहना मैं तो नहीं, लड़की कैसे 6 महीने में उतार देती है, इसका तो क्रेज ही खत्म नहीं होता। मेरे को तो बहुत मजा आता है चूड़ा पहनने की। हाँ ये है कि चूड़े के साथ आपको थोड़ी ड्रेसेस सोच के पहननी पड़ जाती है कि बिल्कुल ही फंकी आपका नहीं जाता है क्योंकि चूड़ा पहना हुआ। यार बट आजकल मैंने ना बहुत सारी लड़कियां देखी है, क्या करेंगी, जैसे बेबी हो जाता है उसके बाद भी चूड़ा पहन लेती है। बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है उस पर चूड़ा पहन लिया, गलत है। वो अलार्म ये हमें मम्मी ने बताया था कि जब बच्चा हो जाता है, अगर बच्चा होने के बाद बच्चा आपके मतलब टमी में है या आपकी गोदी में आ गया बच्चा, चूड़ा कभी मत पहनो, बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चा बीमार रहता है। अगर आप माँ रिपीट पे चूड़ा पहन ले, बच्चा हमेशा बीमार रहता है। आजकल तो यार मैंने देखा बहुत जिनका मतलब हर कोई चूड़ा पहन रहा है, हर कोई जिनका रिलेटेड नहीं है। चलो वो तो अपनी चॉइस है, उसमें क्या लेना देना, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी पहनो। बट अगर आप चूड़ा पहन रहे हो और अगर आपको ये चीज़ का कस्टम नहीं पता, बेबी होने के बाद प्लीज हटा दो, क्योंकि मम्मी ने बताया था बच्चा बीमार रहता है। हाँ ये ट्रू है, तभी उतार देते हैं चूड़ा बच्चे के बाद, इसीलिए नहीं पहनाया जाता। हाँ मैंने तो सुना था कि चूड़ा जो होता है पता नहीं किसी चीज के लिए होता है, क्योंकि यहाँ हमारी जो वेन्स जा रही होती है ना, हाँ, साइंटिफिक रीजन होता है कुछ, साइंटिफिक रीजन के लिए तभी लड़कियों को चूड़ा बनाते हैं। यस, तभी लड़कों को नहीं बनाते। लड़के लगेंगे क्या ना चूड़ा पहन के, लड़कों को कुछ भी नहीं बनाते ना कड़ा मुंदी। जिस लड़के के हाथ में कड़ा मुंदी हो समझ जाओ क्या वो या तो अंग्रेज है या मैरिड है। आजकल लड़के उतार लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हाँ वो आजकल लड़के उतार लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बट फिर भी मुंदी वगैरह हाँ, पर आजकल वो भी नहीं पहनते, माहौल में डर ही इतना पड़ गया। नहीं शौक है अपना अपना, बहुत लड़के पहन के रखते हैं, बहुत लड़के नहीं पहनते। प्रीत को अंगूठी बड़ी लगती है, वो कहता है बड़ी है इसलिए नहीं मैं पहनता, इन द सेंस ह्यूज है, मतलब साइज में बड़ी, मतलब उनको वैसे नहीं है। कहता है बैंड दिलाओ मेरे को, मैनू पाया सी बैंड जो तुम दोगे वही हम देंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अभी फिलहाल ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग। ये कल का ब्लॉग है, आज का कल का ब्लॉग है ये कल का है, और आज का एडिट हो रहा है। पिछले 20 मिनट से बातें कर रहे हैं आप लोगों से दोस्तों, तो अभी भी एंड ना करें दोस्तों। मेरी बात सुनो, कपड़ों से मुझे जज मत करना। नहीं हमने सेम डे में 2 व्लॉग बनाते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे ना आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि 2 व्लॉग में सेम कपड़े, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा समझना। खैर किसी ने किया ही नहीं जज, और कोई नहीं करता। सब समझेंगे कि यार सर्दी में ना इतने महंगे करें, भारी कपड़े धुलते भी नहीं है जो बार बार चेंज करें। मैं तो नहीं कर सकती भाई साहब, सॉरी। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी सारी बातों के साथ आप लोग भी बताना, आप लोग भी अपनी थॉट्स अपनी बातें शेयर करना, में बड़ा अच्छा लगता है सुनना और पढ़ना, उनको रीड करके फिर आपको रिप्लाई करना, तो जरूर बताना। अरे हाँ अरे पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन नहीं है ना, इंस्टाग्राम के यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है ना कि आप लाइव आओ और सामने वाला कॉल पे आके आपसे बात करते हैं ना, यहाँ नहीं है, यहाँ पे कॉल वाला तो अपन फेसबुक पे ट्राई करेंगे। फेसबुक पे तो आता होगा, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं आता दोस्तों। हाँ थोड़ा कुछ कॉल पे नहीं हम उठा पाते किसी को, पता नहीं पीछे से कोई डिफॉल्ट सेटिंग। हाँ तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि हम फेसबुक पे कब लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी डायरेक्ट बातें करनी है हमारे साथ, फेसबुक पे कनेक्ट होना। हाँ करें ब्लॉग की एंडिंग।
हाँ कर दो। क्यों कर रही है अभी? वो हो गए 30 मिनट 40 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो भी गजरेला बनाएंगे सब। कल परसों के ब्लॉग में दिखा देना यार। वो अभी ब्लॉग को एंड करो, बैटरी भी नहीं है फोन में। चले आ जाओ। क्या प्रार्थना कर रहे हो? ब्लॉग एंड किया तुमने तो चल। सुनो मेरी बात, आगे से मैंने बस ऐसी ब्लॉग एंड करनी है, आप समझ जाना मैं क्या बोलूं, ठीक है? क्या तो चलो दोस्तों यार, मैं तो थक गई दीदी से। एंड मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा। और इसी के साथ आज भी रह गया यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाया, तो अगले ब्लॉग में बता दूंगी। तूने पहले बोला था कल का ब्लॉग मत देखना। दोस्तों सॉरी, सच में हर ब्लॉग लंबा हो जा रहा है जब से मैं ये बात कर रही हूँ, तो पक्का कल के ब्लॉग में पक्का। चलो बाय।